हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सेकेंड पार्ट में दिखाया जाता है कि किम योंगजू के जाने के बाद बैठा रहता है, बोलता है ये तो बहुत तेज़ निकला। तभी देखकर शौक हो जाता है कि उसके डैड सामने आ जाते हैं। उसके डैड बोलते हैं, तुम्हें मैंने मना किया था ना यहाँ आने के लिए, तुम प्रेसिडेंट के बेटे हो और ये सारी हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती है, जाओ अपने क्लास में जाओ। ये सब बातें उसे चिल्लाते रहते, तभी उन्हें अचानक से गर्दन में मोच आ जाती है। इधर दिखाया जाता है हायोंग इतना ज़्यादा खा लेती है कि उसे एक कदम भी नहीं चला जाता है, तो वो सीधा बेड पर आकर लेट जाती है। तभी योंगजू उसे कॉल करता है, वो कॉल रिसीव नहीं करती है, लेकिन बाद में उसे रिसीव करना पड़ता है। तभी योंगजू बोलता है कि तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही हो और बेड पे ऐसा लेटी हुई हो। तभी हमारी हायून को कुछ समझ में नहीं आता है, वो अचानक से देखती है तो विंडो से दिखाई देता है कि हमारा योंगजू उसके सामने वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। वो देखकर शॉक्ड हो जाती है। योंगजू बोलता है, अब तो मेरा कॉल रिसीव मत करो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद हायोंग बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद वो सारे कर्टन्स को लगा देती है और बोलती है कि तुम मुझसे प्लीज़ दूर रहा करो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात सुननी नहीं है। तभी वो उसके फ्रेंड उससे बताते हैं कि कल वो हॉटिस कौन था जो तुम्हें अपने कंधे पर उठा के लेके गया था, काफ़ी हैंडसम था, तुम बता सकती हो वो कौन है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तभी हमारी हायोंग बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग अगर सुनोगे ना मेरे बारे में तो तुम लोग खुद ही पागल हो जाओगे। उसके फ्रेंड बोलते, बताओ तो सही आखिर बात क्या है। तो हायोंग बताती है उसे कि वो तो मुझे लेकर गया महंगी कार में, महंगे रेस्टोरेंट में, लेकिन तुम्हें मालूम है उसने मुझे गिफ्ट में क्या दिया? उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। तभी उसकी फ्रेंड उसे कॉल देती है, बोलती है उसी लड़के का है। तो हायोंग रिसीव करती है। योंगजू बोलता है, तुम पागल हो गई हो, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? हायोंग बोलती है, तुम्हें मालूम है ना मैं स्कूल में हूँ, इस रूम में आकर तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता है? तो हायोंग बोलता है, अगर तुम मेरी बुलाई हुई प्लेस पर नहीं आओगी तो याद रखना मैं सीधा तुम्हारे पेरेंट्स के पास चला जाऊँगा। हायोंग बोलती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी आ रही हूँ, तुम मेरा 2 मिनट वेट करो। वो चिल्लाती है कि ये किससे पाला पड़ गया है। वो इतने गुस्से में रहती है, डोर को इतनी ज़ोर से लात मारती है कि उसके सारे फ्रेंड जो उसकी बातें सुन रहे थे वो गिर जाते हैं। तभी वो जाती रहती है, उसके फ्रेंड आके बोलते हैं, क्या उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है? देखो नर्वस मत होना, लड़कियों की लाइफ में ऐसा होता है, और ऑल द बेस्ट बोल के वहाँ से चले जाते हैं। हायोंग को एक आइडिया आता है स्कूल से निकलने के लिए, तो वो चिली का स्प्रे अपनी आईज में मार लेती है, जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो इधर उधर टकराते हुए अपने सर के पास जाती है जो कि बैठे रहते हैं स्कूल में। वो देखकर हैरान हो जाते हैं और हायोंग से पूछते हैं कि तुम्हारे आईज को क्या हुआ? हायोंग बोलती है, सर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ मुझे घर जाने दीजिए। सर उसे छुट्टी दे देते हैं, बोलते ठीक है तुम यहाँ से जाओ। तो हायोंग वहाँ से सीधा योंगजू के घर चली जाती है। योंगजू डोर ओपन नहीं करता तो हायोंग उसे टीच करती है और बोलती है प्लीज़ ओपन करो। उसी वक्त लिफ्ट से एक लेडी निकलती है, वो उसकी ऐसी हरकतें देखकर उसे समझती है कि ये पागल है। वो डर के मारे सीधा जाती है, फटाफट अपने डोर को ओपन करके अपने घर में चली जाती है। हायोंग बोलती है, इस लड़के के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, मुझे बहुत एम्बेरसिंग फील हो रहा है। फिर उसके बाद वो घर में आती है, देखती है घर का सारा सामान बिखरा हुआ रहता है। योंगजू बोलता है कि तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या करना है, मेरे डैड 5 बजे आने वाले हैं, तो तुम समझ गई होगी क्योंकि 5 बजे तक तुम्हें पूरा रूम क्लीन करना है। मैं जब तक आऊँ ये सारा काम हो जाना चाहिए। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हमारी हायोंग देखती है 4 ऑलरेडी बज चुके होते हैं। उसके बाद वो फटाफट एक म्यूज़िक लगाती है और अपने बालों को सही करती है और काम स्टार्ट कर देती है। घर में जितने बिखरे हुए कपड़े रहते हैं सारे कपड़ों को फटाफट समेटती है। तभी उसे उसके रूम में बुक मिलती है जिसमें हॉटीज सारे मॉडल्स रहते हैं। वो बोलती है ये तो कुछ नहीं है, इनसे भी ज़्यादा मैं अच्छा मॉडलिंग कर सकती हूँ, और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेप करने लगती है। उसके बाद बोलती है हटाओ मुझे बहुत सारा काम है। फिर वो करके क्लीनिंग करने लगती है। इतना ज़्यादा काम पड़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, लेकिन फिर भी सारे काम करती है। वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डाल देती है और बहुत सारा सोप उसके अंदर डाल देती है। उसके बाद वो किचन में आती है, सारे बर्तन को क्लीन करती है, किचन वगैरह को फटाफट क्लीन कर लेती है। उसके बाद जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो वो सामने रखे हुए एप्पल को ले लेती है और मज़े से खाती रहती है। बाहर जाती है तो वो देखती है कि वॉशिंग मशीन से इतना ज़्यादा झाग निकलते रहता है। वो बोलती है ओ माय गॉड मेरा काम बढ़ गया। वो फटाफट झाग को वॉशिंग मशीन में डालती है कि प्लीज़ अंदर हो जा अंदर हो जाओ, बट वो नहीं होता है। फाइनली उसे पूरा काम करना पड़ता है, क्लीनिंग वगैरह हो जाती है। वैसे इधर दिखाया जाता है योंगजू अपने डैड को लेकर आता है, 5 बज चुके होते हैं। वो क्लीनिंग वाले क्लॉथ को फेंक देती है, बोलती है कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया है। वो क्लीनिंग वाला क्लॉथ योंगजू के डैड के फेस पर जाके लगता है। तभी योंगजू के डैड बोलते हैं ये कौन है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम इसे डेट कर रहे हो? योंगजू बोलता है नहीं डैड ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तो बस मेड है। उसके डैड बोलते हैं हाँ मुझे नहीं लग रहा है कि ये तुम्हारी मेड है। वो बोलता है योंगजू कि ठीक है अब जाओ तुम्हारा काम हो गया। ये सुनकर हमारी हायोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो मुझे मेड बोल रहा है। उसके बाद वो बोलता है ठीक है तुम जाओ मैंने कहा। उसके बाद हायोंग जाने लगती है। तभी योंगजू उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है जाओ तुम कुकीज़ खा लेना, और तुम्हारी हालत देख के लग रहा है
है, तुम्हें जूस की भी ज़रूरत है तो पी लेना। हायोंग वहाँ से जाने लगती है तो वही लेडी मिलती है जो उसे पागल समझ लेती है। वो देखती है कि उसके सॉक्स वगैरह फटे रहते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इस पागल से मेरा पाला पड़ गया। उसके बाद सीन दिखाया जाता है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ आती रहती है। उसके फ्रेंड बोलते हैं कितने दिन हो गए हम लोग ने एंजॉयमेंट नहीं किया है, तो क्या कहते हैं मूवी देखने ले चले। तो हमारी हायोंग बोलती है हाँ चलो मैं भी चलूँगी। उसके फ्रेंड बोलती है तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, हम अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं। तभी यंजू का कॉल आ जाता है। क्लास की चमची देखती है कि ये किसका कॉल है पर देख नहीं पाती है। उसके बाद दिखाया जाता है हायोंग यंजू के साथ जाती है। वो उसे लेकर जाता है शॉपिंग के लिए, क्योंकि वो शॉपिंग का सारा बैग उसे देता है। बोलता है ये लो सारा बैग तुम्हें उठाना है, मुझे सिर्फ शॉपिंग करनी है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाती है कि वो सामने देखती नहीं है कि डोर ओपन ही नहीं और डोर से टकरा जाती है। उसके बाद वो लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं तो यंजू उसे डिफरेंट टाइप्स के सामान लाने के लिए कहता है। वो लाती है, कभी पॉपकॉर्न लाती है, कभी जूस लाती है, कभी उसके लिए कैन वाली जूस लेके आती है, सब कुछ लाती है। फाइनली जब उसे बैठने का मौका मिलता है तो वो देखकर हैरान रहती है कि मूवी तो फिनिश हो चुकी है। वो बोलती है ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे तो मूवी बिल्कुल भी देखने नहीं मिला, तुमने इतना सारा काम मुझे दे दिया। उसके बाद दिखाया जाता है यंजू कार में आराम से बैठा रहता है और हायोंग कार को क्लीन करती रहती है, इतना ज़्यादा कि वो कार को चमका देती है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, घर जाने लगती है तो यंजू उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है ये लो तुम जाकर कुकीज़ खा लेना, कुकीज़ तुम्हें पसंद है। तो हायोंग जाती रहती है और वो देखती है कि उसके डैड कार में जाते रहते हैं। वो अपने डैड को देखकर पीछा करने लगती है। तभी उसके डैड देखते हैं कि एक ब्यूटीफुल गर्ल रहती है, वो उसे ताड़ने लगते हैं और उस चक्कर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हायोंग ने बोलती है डैड ये आप क्या कर रहे हो। उसके डैड बोलते तुमने सब कुछ देख लिया। हायोंग बोलती है हाँ मैंने सब कुछ देख लिया और आप चाहते हो कि मैं मॉम को बताऊँ। उसके डैड बोलते हैं नहीं। उसके बाद दोनों अपनी कार रिपेयर करवाने के लिए जाते हैं तो उनसे जो मैकेनिक रहता है वो ज़्यादा पैसे मांगता है। तो हमारी हायोंग बोलती है मैं इतने ज़्यादा पैसे तुम्हें नहीं देने दूंगी डैड, कम पैसों में ही काम करवा लीजिए। उसकी बातें सुनकर मैकेनिक बोलता है तुम्हारी बच्ची तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद घर पे दिखाया जाता है हमारी हायोंग स्टैचू बनाई रहती है योंगजू का और बोलती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी और अपना सारा गुस्सा उस पर निकालती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वो स्प्रे लेकर जाती है और उसकी गाड़ी पे पूरा कलर कर देती है। देखकर योंगजू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को इतना ज़्यादा बर्बाद करने के लिए। फिर वो मैकेनिक के पास लेकर आता है। मैकेनिक उसे बताता है कि आपकी कार को कुछ टाइम लगेगा बनने के लिए, तो आप उसको यहाँ पर रख के चले जाइए। यंगजू वैसे ही करता है, वो अपनी कार रखकर वहाँ से पैदल ही जाते रहता है। तभी देखता है कुछ लोगों की भीड़ जमा रहती है तो वो जाता है, देखता है हायोंग अपना ड्रामा प्रेजेंट करते रहती है। वो लोगों से बोलती है कि मेरे बच्चे का बाप यहाँ से भाग गया है, वो हम लोग को छोड़कर चला गया क्योंकि वो मुझसे लव नहीं करता है, इसलिए मैं अपने रोज़गार के लिए आप लोगों से भीख मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे दे दीजिए, मुझे मेरे बच्चे को पालना है। तभी यंगजू आता है और उसे पकड़ कर लेकर वहाँ से जाता है। बोलता है तुम क्या कर रही हो, क्या तुम मरना चाहती हो और ये नकली बेबी लेकर तुम मेरा नाम बदनाम कर रही हो। वो नकली बेबी को फेंक देता है और बोलता है अगर आइंदा तुमने ऐसा किया तो याद रखना मैं सीधा पुलिस स्टेशन में जाऊँगा और तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा और बताऊँगा उन्हें कि तुमने मेरी कार को कैसे डिस्ट्रॉय किया, याद रखना, इसके लिए मैं तुम्हें जेल भी भेज सकता हूँ। हायोंग वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सर सारी गर्ल्स को कराटे की प्रैक्टिस करवाते रहती है। हायोंग बोलती है हाँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, कराटा सीख कर मैं उस लड़की की हालत इतनी बुरी करने वाली हूँ कि वो भी याद रखेगा। उसके बाद दिखाया जाता है यंगजू के पास उसके कार ना होने की वजह से उसे बस में ट्रैवल करना पड़ता है। वो हायोंग के पास कॉल करता है और बोलता है मुझे तुमसे मिलना है, तुम जल्दी आ जाओ। इधर दिखाया जाता है हमारी हायोंग बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। वो बोलती है मैं किसी भी हाल में तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊँगी। उसके बाद वो मैसेज के थ्रू अपनी एक वीडियो भेजती है और बोलती है मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। ये देखकर योंगजू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अचानक से बस में धक्का लगने की वजह से वो बस में नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसे और ज़्यादा गुस्सा लगता है कि मेरी कार अगर होती तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद वो स्कूल पर जाता है, हायोंग का वेट करता रहता है। वो देखता है कि हायोंग भागती रहती है, तभी वो उसका पीछा करता है और जाता है उसे पकड़ता है। बोलता है आज तो तुम मेरे हाथों मारी जाओगी। वो जाता है उसे पकड़ता है पर देखता है कि वो हायोंग नहीं रहती है तो वो बोलता है सॉरी मैं किसी और को समझकर तुम्हें पकड़ लिया हूँ, आई एम सॉरी। वो बोलती है इट्स ओके कोई बात नहीं और वहाँ से चली जाती है। इधर हायोंग को दिखाया जाता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ आती है। यंगजू को देखकर वो पीछे भागने लगती है, तभी यंगजू उसे देख लेता है, उसका पीछा करता है।